हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं साइमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल। कीप योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। अगर हम अपने लास्ट एक दो लेक्चर की बात करें तो हमने हाइड्रोकार्बन एंड होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन की थी। आज हम करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, हम उनको नेमिंग कैसे देते हैं। जैसे हर एक आदमी का, हर एक पर्सन का कोई ना कोई नाम होता है, ऐसे ही जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनका नाम होता है। एज दे आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि हाइड्रोकार्बन लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अब हम इनको पहचानेंगे कैसे पहचानेंगे, इनकी नेमिंग से। अब आज हम सीखते हैं कि इनकी नेमिंग कैसे की जाती है। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर किसको कहते हैं? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो हम नाम देते हैं इसी को कहा जाता है नोमेनक्लेचर। देयर आर टू मेन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हम दो तरह से करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ट्राइबल सिस्टम आर कॉमन नेम, ठीक है, एंड सेकेंड इज आयोपैक नेम, IUPAC नेम, और हम कह सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे हर एक पर्सन के नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट पर्सनस के, यानी कि हमारे क्या होते हैं, दो नाम होते हैं। एक नाम हमारा होता है पेट और निक नेम, जिसको हम कहते हैं, होता है ना बच्चों। आपका भी बहुत सारे बच्चों का होगा, निक नेम भी होगा और दूसरा नेम भी होगा जो आपको स्कूल में जिस नेम से बुलाते हैं, यानी कि आपका ऑफिशियल नेम ही मान लो। तो इसी तरह जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हैं उनके भी दो नाम हैं। फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट कौन सा नेम है? निक नेम और पेट नेम, यानी कि ट्राइबल सिस्टम और कॉमन नेम। और जो सेकंड है ऑफिशियल, या जो आपको स्कूल में बुलाया जाता है, जिसमें आपको बाहर वाले लोग जानते हैं। घर वाले तो निक नेम से ही बुलाएंगे ना, जो स्कूल में या बाहर वाले जो लोग जिस नेम से आपको पुकारते हैं, वो हो गया हमारे पास IUPAC नेम। यानी कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके नाम को हम क्या कहते हैं? IUPAC नेम। और ये नेम किसने दिया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इस नाम से देखो, ये जो हमारे पास ट्राइबल सिस्टम और कॉमन नेम होता है, इस नेम से सिर्फ फ्यू ही, यानी कि कुछ ही कंट्रीज़ किसी भी कंपाउंड को जानेगी, कुछ ही कंट्रीज़, या फिर जिस हर एक कंट्री का किसी भी कंपाउंड को वो अपना अपना निक नेम देगी, अपने अपने नेम से पुकारेगी। जबकि जो IUPAC नेम और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं IUPAC जो नेम है, इस नेम से किसी भी कंपाउंड को, अगर हम सपोज किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, किसी कंपाउंड के बारे में बताते हैं, किसी हाइड्रोकार्बन के बारे में बताते हैं, तो जो हर एक कंट्री के मेंबर वहाँ पर बैठेंगे, उनको पता चल जाएगा कि ये किस कंपाउंड का नाम है, ठीक है। यानी कि जो इसकी होती है IUPAC नेम, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होता है। हर कंट्री इस नेम से उस कंपाउंड को जानती है, जबकि कॉमन नेम से हर एक कंट्री नहीं जान पाएगी, ठीक है। ये आपको समझ आ गया? गॉट इट? नो? हम आगे करते हैं इसकी डिटेल। फर्स्ट क्या हमारे पास ट्राइबल सिस्टम और कॉमन नेम। इसमें हम कंपाउंड की नेमिंग कैसे देते हैं? ट्राइबल सिस्टम और कॉमन नेम में किसी भी कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नेम देते हैं या उसकी नेमिंग करते हैं किसके बेसिस पर? सोर्स के बेसिस पर, कि वो किस सोर्स से हमें मिल रहा है, किस सोर्स से निकला है। जिस सोर्स से वो निकला होगा हम कहेंगे, उसी के बेसिस पर उसका नाम दिया जाएगा। जैसे कि आपके पास है एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड का फार्मूला हो गया CH3COOH। इसका नेम कहाँ से मिला है, कहाँ से ड्राइव हुआ है? एसिटम से। एसिटम का मतलब क्या होता है? विनीगर, ठीक है। एसिटम मीन्स विनीगर, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन विनीगर। कौन विनीगर में प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड और एसिटम। दस जो एसिटिक एसिड का नेम है किससे ड्राइव हुआ है? फ्रॉम द वर्ड एसिटम से, क्योंकि ये विनीगर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है फॉर्मिक एसिड की। अब देखो, जो एसिटिक एसिड है इसका केमिकल नेम, यानी कि IUPAC नेम क्या है? IUPAC नेम है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक
acid, but its common name is acetic acid. अब सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड एग्जांपल दैट इज़ फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड को फॉर्मिक एसिड क्यों कहा गया? फॉर्मिक एसिड का नाम किससे निकला है हमारे पास, किससे ड्राइव किया गया है? फॉर्मिक एसिड गॉट्स नेम फ्रॉम फॉर्मिका। फॉर्मिका का मतलब क्या होता है? रेड आंट, ठीक है, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन रेड आंट। ये जो हमारे पास फॉर्मिका होता है ये किस में प्रेजेंट होता है? रेड आंट में। देखो जब हमारे पास आंट हमें बाइट करती है, काटती है, तो वो क्या करती है? हमारी स्किन के अंदर एसिड इंजेक्ट करती है। कौन सा एसिड इंजेक्ट करती है? ये फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से हमें इचिंग और इरिटेशन होती है, वी फील अनकंफर्टेबल। तो 10 आंट के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड। और जो हमारे पास फॉर्मिक एसिड का नाम ये कहाँ से निकला? गार्सिस नेम फ्रॉम फॉर्मिका, जिसका मतलब होता है रेड आंट, यानी कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? रेड आंट के अंदर। अब जो हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है, जस्ट अ सेकेंड, थर्ड एग्जाम्पल पढ़ने से पहले मैं एक और बात आपको बता देती हूँ। फॉर्मिक एसिड तो आ गया इसका कॉमन नेम, बट जो इसका आयोपैक नेम है, हम यहाँ पर सिर्फ कॉमन नेम डिस्कस करें, जस्ट साथ में मैं ऐसे ही आपको IUPAC नेम भी बता रही हूँ। क्या है हमारे पास फॉर्मिक एसिड का? मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड, गॉट इट। और ये किस बेसिस पे नाम है, आगे हम रूट्स पढ़ेंगे, उनकी नेमिंग करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही याद रखो, कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड होता है और IUPAC नेम मिथानोइक एसिड। जो थर्ड एग्जांपल है हमारे पास वो है मार्श गैस की। अब अगर हम मार्श गैस की बात करें तो मार्श गैस का नाम कैसे पड़ा? मार्श गैस का नाम पड़ा, यानी कि इसको मार्श गैस क्यों कहा गया? बिकॉज इट्स गॉट्स इट्स नेम। इसको मार्श गैस क्यों कहा गया? जो हमारे पास देखो मार्शी लैंड होती है, यानी कि जिसको हम कहते हैं दलदल वाला एरिया, दलदल वाली जगह, तो ये गैस वहाँ पर बनती है। कौन सी? मार्श गैस वहाँ पर बनती है, वहाँ से हमें मिलती है। इसी के बेसिस पर, यानी सोर्स के बेसिस पर इसको क्या कहा गया? इसका क्या नाम पड़ गया? मार्श गैस। और मार्श गैस का फॉर्मूला हो गया CH4, और इसका जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है? मीथेन। और मीथेन को हम मार्श गैस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन मार्शी लैंड में प्रेजेंट होती है। ये था आपका ट्राइबल सिस्टम और कॉमन सिस्टम। देखो कॉमन सिस्टम और ट्राइबल सिस्टम में क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन से के बेस पर रखते हैं, कि जिस चीज़ से हमें वो मिला हमने उसी के बेसिस पर उसका नाम रख दिया। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम सेकंड कैटेगरी पढ़ते हैं नेमिंग की, वो है IUPAC नेम। IUPAC नेम यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब सबसे पहले, जैसे हर चीज़ का कोई ना कोई फॉर्मेट होता है, ऐसे ही IUPAC नेम का भी एक फॉर्मेट होता है। और इस फॉर्मेट में जो हमारे पास डिफरेंट पार्ट हैं वो क्या है? फर्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है वर्ड रूट। देखो जैसे हमारा नेम होता है उसमें हमारा पहले फर्स्ट नेम होता है, देन मिड नेम एंड देन सर नेम। ऐसे ही जो हमारे पास वर्ड रूट है ये IUPAC में इसका मिड नेम है। हमारे नेम में मिड नेम की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती, लेकिन IUPAC फॉर्मेट में जो ये मिड नेम है यानी कि जो वर्ड रूट है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। ये कहते हैं इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। किस में इम्पॉर्टेंट होता है? इन द नेमिंग और नोमेनक्लेचर में इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है? वर्ड रूट। वर्ड रूट के बेसिस पर ही पूरे का पूरा नाम आता है। अब हमने देखा कि फॉर्मेट में क्या क्या आ रहा है हमारे पास। सेकेंडरी प्रीफिक्स, पहले हमने बात की वर्ड रूट की। वर्ड रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पहले नंबर पर। सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं, इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं, प्राइमरी सुफिक्स होते हैं एंड सेकेंडरी सुफिक्स होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास है सेंटर में क्या आ गया? वर्ड रूट। और ये दो प्राइमरी सुफिक्स एंड सेकेंडरी सुफिक्स आ गए हमारे पास सुफिक्स, वेयर एज सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स को हम प्रीफिक्स भी कहते हैं। यानी कि जो प्रीफिक्स हैं जो पहले लगते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी भी एंड सेकेंडरी। और जो सुफिक्स यानी बाद में आते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। गॉट इट। अब हम
इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस सारे फॉर्मेट को। फर्स्ट नंबर पर है हमारा वर्ड रूट। अब ये वर्ड रूट क्या होता है, ये क्या करता है नेमिंग में। वर्ड रूट क्या डिटरमाइन करता है, इट डिटरमाइन अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट कार्बन, के पेरेंट कार्बन के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है। अब पेरेंट कार्बन और पेरेंट चेन क्या होती है, देखो सपोज ये हमारे पास है एक लॉन्ग चेन कार्बन एटम की, इसी को हम क्या कहेंगे, पेरेंट कार्बन। कि इस पेरेंट कार्बन के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है, ये कौन हमें बताता है, कौन डिटरमाइन करता है, वो करता है वर्ड रूट। अगर हम इसके बाद इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है। वर्ड रूट क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे हम वर्ड रूट ऐड करते हैं नेमिंग में, वो स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलता जाएगा। फिलहाल इतना ही याद रखो कि वर्ड रूट हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन और पेरेंट कार्बन। जो हमारे पास सेकंड है, सेकंड क्या आ गया, सेकंड फॉर्मेट में सेकंड थिंग सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आ गई, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम क्या होता है, इट डिटरमाइन अबाउट द ब्रांच आर सब्सटीट्यूएंट एसोसिएटेड विद पेरेंट चेन। सपोज दिस इज पेरेंट चेन। अब इस पेरेंट चेन की एक ब्रांच निकली होगी, वो कहीं से भी निकल सकती है, यहाँ से सपोज हम लेते हैं यहाँ से हमारे पास एक कार्बन एटम की ब्रांच, इसी कार्बन एटम को ब्रांच भी कहते हैं या फिर सब्स्टिट्यूएंट भी इसका सेकंड। ये आगे हमारे पास पेरेंट चेन, और ये जो है ये क्या है हमारे पास ऊपर की ओर जो जा रही है, ये जो है ये आ गया हमारे पास ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट। ब्रांच का सेकंड नेम क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, गॉट इट। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है वो क्या बताता है, अबाउट द ब्रांच आर सब्स्टिट्यूएंट एसोसिएटेड विद पेरेंट चेन। यह आपको समझ लग चुकी होगी। ये आगे हमारे पास पेरेंट चेन और ये आगे इसकी ब्रांच, ये ब्रांच के बारे में बताता है। ठीक है, कितनी ब्रांचेज है या क्या हैं, कैसी हैं। थर्ड है हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स। अब ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है ये क्या बताता है, इट डिटरमाइन वेदर द पेरेंट चेन इज ओपन और क्लोज, कि जो हमारे पास पेरेंट चेन है वो ओपन है या फिर क्लोज है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सपोज ये हमारे पास एक चेन एंड दिस इज सेकंड। देखो ये जो हमारे पास चेन है ये क्या है, ओपन, ये कंटिन्यू आगे जा रही है और ये देखो ये क्लोज हो गया 1 2 3 4 4 5 एंड 6 कार्बन पर 1 2 3 4 ये होगी क्लोज, यानी कि इसको साइक्लिक फॉर्म भी कहते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें प्राइमरी प्रीफिक्स हमें क्या बताता है कि जो हमारे पास पेरेंट चेन है, ये आगे पेरेंट चेन और ये भी पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन ओपन है या फिर क्लोज है। अगर ऐसी होगी लॉन्ग तो हम कहेंगे ओपन है, अगर ऐसी होगी इनक्लोज तो हम कहेंगे कि ये साइक्लिक या फिर क्लोज है। थर्ड पार्ट आगे समझ। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है प्राइमरी सुफिक्स। ये प्राइमरी सुफिक्स हमें किसके बारे में बताता है, इट डिटरमाइन अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्ड, कि जो हमारे पास कार्बन कार्बन है उसके बीच में बॉन्ड कैसा है। देखो हमने पीछे बॉन्डिंग भी पढ़ी थी होमोलॉजी सीरीज में। सपोज दिस इज अ कार्बन कार्बन चेन। अब नेचर ऑफ बॉन्ड कहीं पर कि उसके अंदर बॉन्ड कैसी है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है। अगर ये चेन है तो हम कहेंगे इसमें डबल बॉन्ड है। ऐसे भी आ सकती है अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, या फिर ऐसे सिंगल बॉन्डेड है, या कि जो चेन है हमारे पास उसमें क्या है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि किस टाइप की बॉन्ड प्रेजेंट है, वेदर इट इज़ सिंगल जैसे कि ये डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन सी टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है।
गॉट इट, ये काम किसका था? प्राइमरी सुफिक्स का। इसके अकॉर्डिंगली उसका नाम दिया जाता है एन, इन या आइन। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम कहेंगे एन लगाते, अगर डबल तो इन, अगर ट्रिपल तो आइन, UINE। ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज सेकेंडरी सुफिक्स। अब ये जो सेकेंडरी सुफिक्स होता है ये हमें क्या बताता है? सेकेंडरी सुफिक्स हमें बताता है अबाउट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन, के पेरेंट चेन के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH, जैसे हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। क्लोरो हो गया Cl, ब्रोमो हो गया Br, कार्बोक्सिलिक हो गया COOH। कौन सा ग्रुप जो हमारे पास ये कार्बन चेन है, सपोज दिस इज अ कार्बन चेन, इसके एंड पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ठीक है, या कहीं भी लग सकता है ग्रुप, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है पेरेंट चेन के अंदर, उसको वो हमें कौन बताएगा? वो हमें बताता है सेकेंडरी सुफिक्स। ठीक है, गॉट इट। अब होप आपको ये फॉर्मेट समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं वर्ड रूट में कि नेमिंग कैसे देते हैं हम।